दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक सेक्टर ने आज पूरे मार्केट में तांडव मचा दिया और वो भी 5.5% के सीधे गिरावट के साथ, तो क्या आप यकीन करोगे? निफ्टी आईटी सिर्फ 2 दिन में जिस तरह टूटा है वो कोई नॉर्मल करेक्शन नहीं है। कल 2.5% गिरा था लेकिन आज 5.5% की सीधी गिरावट। और सबसे बड़ी बात, 10 में से 10 कंपनियां लाल निशान में बंद हुई है। सवाल ये है, क्या आईटी सेक्टर का गेम खत्म हो रहा है या फिर किसी बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है? दोस्तों रोज शेयर बाजार में खबरें आती जाती रहती है, लेकिन आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अगर किसी सेक्टर के पास है तो वो है आईटी सेक्टर। कल तक बाकी सेक्टर संभले हुए थे लेकिन आईटी लगभग 2.5% गिरा हुआ था। आज जो हुआ वो और भी खतरनाक था। निफ्टी आईटी इंडेक्स सीधा 5.5% टूट गया। अब दोस्तों इसका मतलब समझिए, आप और हम शेयर खरीदे या बेचे तो चार्ट पर शायद कोई खास असर ना दिखे, लेकिन जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खरीदते या बेचते हैं तो मार्केट में ऐसा ही तांडव दिखाई देता है। दोस्तों आज साफ संकेत मिला है कि इंस्टीट्यूशन ने आईटी स्पेस में भारी बिकवाली की है। सिर्फ इंडेक्स ही नहीं, ओवरऑल आईटी कंपनी में भी हमें 12 से 13% तक का गिरावट देखने के लिए मिला है। और ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है दोस्तों। बहुत लोगों को लग रहा है कि सिर्फ भारतीय आईटी कंपनी गिर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया की जितनी भी आईटी सर्विसेज कंपनी है सब दबाव में है। अगर वर्ल्ड की टॉप 10 आईटी सर्विसेज कंपनी की बात करें तो उसमें से 10 में से 4 कंपनियां भारत की हैं। नंबर 2 पर है टीसीएस, नंबर 3 पर है इंफोसिस, नंबर 8 पे है एचसीएल टेक और नंबर 9 पे है विप्रो। इसलिए भारत की चर्चा सबसे ज्यादा है। लेकिन नंबर 1 पे कौन है? एसेंचुरीज। अगर आप टीसीएस और इंफोसिस को जोड़ भी ले तो भी एसेंचुरीज सबसे बड़ा कंपनी है। अब एसेंचुरी का हाल देखिए तो कल ये लगभग 4 से 5% टूट गया और पिछले एक साल में लगभग 40 से 50% तक टॉप से नीचे आ गया है। दोस्तों आईबीएम भी लगभग 6.5% नीचे गया। कैपजेमिनी एक साल में लगभग 43% डाउन और टॉप से 50 से 55% तक गिर गया। अगर आप कॉग्निजेंट को देखेंगे तो 4% से 5% नीचे देखने के लिए मिलेगा, वही एक साल में लगभग 19 से 20% डाउन। यानी साफ है ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेंड है। दोस्तों रीजन नया नहीं है, रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आईटी सर्विसेज कंपनी जो काम क्लाइंट के लिए करती थी अब वही काम एआई जल्दी और सस्ते में कर रहा है। और सबसे बड़ा बदलाव कहाँ है? इन्वेस्टर्स के माइंडसेट में। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, जो ये पैसा जा कहाँ रहा है? दोस्तों ये कोर एआई कंपनियों के पास ये पैसा जा रहा है। जो कंपनियां एआई डेवलपमेंट कर रही है, चिप बना रही है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, वहां पैसा इनफ्लो हो रहा है। और जो कंपनियां सिर्फ एआई का उपयोग कर रही है वहां से पैसा आउटफ्लो हो रहा है। गूगल की पेरेंटिंग कंपनी अल्फाबेट ने 1 बिलियन पाउंड की सेंचुरी बॉन्ड यानी 100 साल वाले बॉन्ड इशू किए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, उसमें से 10 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन आया है। 1 बिलियन पाउंड ऑफर और 10 बिलियन पाउंड की डिमांड। अमेज़न ने लगभग $200 बिलियन का कैपेक्स एआई में प्लान किया है और अमेरिका लगभग $700 बिलियन से ज्यादा एआई में इन्वेस्ट कर रहा है। $700 बिलियन दोस्तों, इतना बड़ा दाव लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ एक चीज समझिए, कोर एआई अलग चीज है और हर चीज में एआई लिख देना अलग चीज। जैसे आप देखेंगे आजकल एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन सब में एआई लिखा जा रहा है, लेकिन असली वैल्यू वहाँ है जहाँ एआई बनाया जा रहा है। और उसी कारण एआई डेवलपमेंट करने वाली कंपनियों को भारी वैल्यूएशन मिल रहा है। दोस्तों अब सवाल आता है, क्या आईटी में गेम खत्म? बिल्कुल भी नहीं। आईटी कंपनियां जीरो नहीं होगी, लेकिन जो वैल्यूएशन टॉप पर था वो शायद लंबे समय तक वापस ना आए। कमबैक के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, भारतीय आईटी कंपनी खुद को कोर एआई में उतारे, लेकिन ये आसान नहीं है, इसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए। और दूसरा है एआई बबल फूट जाए अगर इतनी भारी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उम्मीद के अनुसार ना आए। पैसा एआई से निकलकर वापस नॉर्मल आईटी कंपनियों में आ सकता है। तो अभी की स्थिति में दुनिया भर की आईटी सर्विसेज कंपनियां 40 से 50% टॉप से नीचे हैं। दोस्तों ये घबराने का समय है या आने वाले बड़े बदलाव का संकेत, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, एआई मार्केट का गेम बदल रहा है। दोस्तों अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ये एआई का बबल फटेगा या ये नई टेक्नोलॉजी सच में दुनिया बदल देगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। जय हिंद, जय भारत।